मेरी बीवी रोज एक नई साड़ी पहनती तो मैं सोच में पड़ जाता कि मेरी बीवी इतनी महंगी साड़ी कहाँ से पहनती है। अगले ही दिन मैं उसके लिए एक नया साड़ी खरीद कर लाया, लेकिन उसने मेरी लाई हुई साड़ी नहीं पहनी। जब मैं उससे पूछा कि तुम इतनी महंगी साड़ी कहाँ से पहनती हो, उसने कुछ ना कहा। एक दिन चुपके से अपनी बीवी के पीछे गया तो नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज काम पर नहीं गया था। घर पर रहकर ही आराम कर रहा था। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। जब मैं अपनी पत्नी को कहा कि मेरे लिए थोड़ा अदरक वाली चाय बना दो, जब मेरी पत्नी मेरे पास आई और उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए। आखिर उसे मेरी बीवी इतनी महंगी महंगी साड़ी कहाँ से पहनती है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसे कुछ कम सस्ते वाली साड़ी भी दिला सकूं। फिर यह रोज़ रोज़ जब मैं पत्नी से पूछा तुम्हें यह साड़ी कौन दिया है, मेरी पत्नी तो मेरा नाम सचिन है और मैं एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी माँ है। मेरे पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी शादी को अभी 4 से 5 महीना हुआ है, लेकिन मेरी बीबी कुछ मायूस सी लग रही थी। जब मैं उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हारी शक्ल इतना उदास क्यों है, तब उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अभी मैं यही सब बातें कर रहा था कि अचानक से मेरे फ़ोन पर कॉल आया और मैं फ़ौरन ही घर से निकल गया। जब बाहर पहुंचा तो मेरे दोस्त ने एक लड़की से मिलाया और वह लड़की कोई और नहीं, मेरी बचपन की दोस्त थी। मैं उससे मिलकर बहुत खुश हो गया। मेरी फ्रेंड कहने लगी कि तुम शादी भी कर ली है और मुझे बताया भी नहीं। मैंने भी उसे कह दिया कि मैं क्या करता, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, इसलिए अचानक ही हो गया और मैंने शादी कर लिया। अब तुम आ गई हो ना, मैं तुम्हें अपने पत्नी से मिलवा दूंगा। अभी हम सब लोग यही बातें कर रहे थे कि अचानक से मेरा दोस्त वहाँ पर कैसे चला गया। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या चला गया। अब उसे कॉल की तो उसने बताया कि उसे बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए उसने फ़ौरन ही वहाँ से चला गया। अगले ही पल मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही मिलकर कॉफ़ी वगैरह पिए भी। मैं भी पूछा कि तुम यह अचानक कैसे आ गई, तुम्हें तो गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह भी कहने लगे कि इस टाइम कुछ काम नहीं था, इसलिए सोचा कि तुम सबसे मिलकर आती हूँ। हम दोनों बहुत सारे बातें किए थे और शाम होते ही मैं अपने घर चला आया। जब घर आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। जब माँ से पूछा कि माँ सरिता कहाँ है, माँ भी कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ ही भी बताकर नहीं गई है। अब मेरा दिल घबरा रहा था कि मेरी पत्नी इतनी शाम को कहाँ जा सकती है। मैंने उसके 2-4 सहेलियों के पास फ़ोन किया, लेकिन उसने बताया कि मुझे कुछ नहीं पता। सरिता से 2-3 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक मुझसे बात नहीं हुआ। अपनी पत्नी का बैठ कर इंतज़ार करने लगा। जब शाम के 7 बजे तो मेरी पत्नी घर वापस आई और मैं पूछने लगा कि सरिता तुम कहाँ गई थी, कम से कम माँ को बताकर तो जाती। तुम्हें नहीं पता कि हम कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे। सरिता मेरे पास आई और कहने लगी कि इतनी भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई दूध पी बच्ची नहीं हूँ जो घर का रास्ता भूल जाऊँगी। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। आखिर यह सब बातें कैसे कर सकती है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और यह क्या इतनी महंगी साड़ी तुम्हें किसने दिलाया। लेकिन उसने तो बिना जवाब दिए ही कमरे के अंदर चली गई। मेरी पत्नी किस तरीके से बर्ताव कर रही है, आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। मैंने भी अपना हाथ मुंह धो लिया और अपने कमरे में चला गया। अब यह सब बातें सोचते सोचते पता नहीं कब मेरा आंख लग गया। जब रात के 2 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरी बेबी बिस्तर पर नहीं है। आखिर इस वक्त कहाँ जा सकती है। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि मेरी पत्नी सोफे पर बैठे किसी के चैटिंग कर रही है। जब मैं उसके पास गया तो पूछा कि सरिता तुम यह क्या कर रही हो, तो मेरी आवाज़ सुनते ही चौंक सी गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई कायमार टूट पड़ा हो या उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैं तो नॉर्मल ही था और पूछ रहा था कि सरिता तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी इतनी रात को तुम अपने कमरे में आराम से सो जाओ, यहाँ पर बैठने की क्या ज़रूरत है। उसने भी घबरा कर बोला कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और यहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई और मोबाइल चलाने लगी। मेरी पत्नी यह सब कहते हुए फिर दोबारा कमरे में आकर लेट गई। जब मैं कमरे में गया तो सरिता सो चुकी थी या फिर सो जाने की नाटक कर रही थी, या तो भगवान जाने। फिलहाल के लिए हम दोनों ही से सो गए। जब सुबह आँख खुली तो मेरी पत्नी टिफ़िन बना चुकी थी और मैं टिफ़िन लेकर अपने ऑफिस चला गया था। जब ऑफिस पहुंचा तो प्रकाश मेरे पास आया और कहने लगा कि यार मैं तुम दोनों को यहीं पर छोड़कर बिना बताए हुए वहाँ से चला गया, काम ज़रूरी था इसलिए मैं चला गया।
प्रकाश कहते हुए मेरे पास बैठ गया और पूछने लगे तुम्हारी माँ कैसी है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने भी कह दिया कि हाँ, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेरा दोस्त यह सब कुछ पूछ कर चला गया और मैं उसके काम में लग गया था। शाम के 6 बजे जब वह घर वापस आया तो मेरी पत्नी आज भी एक नई साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ज़्यादा सजी सवरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पत्नी कहीं बाहर से घूम के आई हो। अब मैं तो दिन भर घर से बाहर काम कर रहा था और मेरी माँ भी अपने ही काम में रहती थी। फ़िलहाल के लिए मैं हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो गया, रात का खाना खाया और मैं यह सब सोचते हुए लेट गया और कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई मेरी आंख खुली तो घर पर मासी आई हुई थी और मेरी माँ से बातें कर रही थी। मैं भी फ़ौरन मासी के पास गया और मासी से कहने लगा कि बिना बताए ही आ गई, कम से कम आपको बता देना चाहिए था कि आप आ रहे हैं तो मैं आपको लेने आ जाता। मासी मस्का मारते हुए कहने लगी कि मैं अभी जवान हूँ और अकेले। आहिस्ता ही मैंने कहा ठीक है मासी, आप में से बात करिए। मैं फ़ौरन सरिता के पास गया और कहने लगा कि सरिता तुम जल्दी से नाश्ता वगैरह बना लो, घर पर मासी आई हुई है। जैसे ही सरिता को पता चला कि वह घर पर मासी आई है, सरिता शक्ल को देखने ना रहा, वह मुंह बनाई हुई किचन में चली गई थी। मैं भी नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार हो गया। मासी भी नाश्ते के टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी। मैंने भी नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। जब घर वापस आया तो आज सरिता नई नई साड़ी पहनी हुई थी। वही घर की पुरानी साड़ी पहन कर रूम में बैठी हुई थी। आज मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि सरिता आज हमारे घर की साड़ी पहनी हुई थी और जब मैं उसके पास गया तो वो बात नहीं कर रही थी। मैंने पूछा सरिता तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, ऐसे भी क्या हो गया जो तुम मुंह फुलाकर बैठी हो। सरिता चुपचाप कमरे में बाहर आई और मेरे लिए पानी लेकर आई और कहने लगी कि आप यह पानी पी लीजिए, आप थक गए होंगे। आज पहली बार सरिता मेरे लिए पानी लेकर आई थी। आज उसका रवैया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने भी प्यार से पानी लिया और बेड पर बैठ गया। सरिता मेरे पास आई और कहने लगी मासी हमारे घर कब तक रहेंगे। मैंने भी कह दिया कि जब तक उनकी मर्जी तब तक वह हमारे घर रहेंगे। वैसे भी वह हमारे घर रहेंगे तो मेरी माँ का मन लगा रहेगा। मासी का याद आया तो मैं मासी के पास चला गया। जब मासी के पास पहुंचा तो दोनों बहनें बैठकर बातें कर रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी माँ अकेले कमरे में बैठी रहती थी। सरिता तो अपने ही कामों में मस्त रहती थी, उसे तो टाइम ही नहीं मिलता था कि वह माँ के पास जाकर बैठे। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर मासी आई थी। लेकिन जब से मासी हमारे घर पर आई थी तब से लेकर सरिता बहुत ही ज़्यादा मायूस रहने लगी थी। आज मैंने सोचा था कि उसे नई साड़ी पहनने का बहुत शौक़ है। आज मैं उसके लिए नई साड़ी खरीद कर लाऊंगा। आज मैं अपने दोस्त प्रकाश को कॉल करके अपने पास बुला लिया और उसके साथ मार्केट चला गया और कहा कि यार मुझे साड़ी लेनी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा साड़ी लूँ। तुम मेरी मदद करो और बता दो कि मैं इनमें से कौन सी साड़ी ले जाऊँ जो मेरी पत्नी के ऊपर अच्छा लगे। प्रकाश ने कहा कि ठीक है, आज तुझे मेरी पसंद की साड़ी लेनी है तो मैं ही पसंद कर लेता हूँ। जब प्रकाश ने साड़ी पसंद की तो मेरे तो होश ही उड़ गए। इतना महंगी साड़ी में इतने पैसे कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं इतना महंगा साड़ी खरीद लूँगा। मैंने प्रकाश से कहा कि प्रकाश इतनी महंगी साड़ी नहीं ले सकता, कुछ सस्ती वाली साड़ी पसंद करो। उससे कहा कि यार कोई बात नहीं, मैं भी कुछ पैसे दे देता हूँ और यह साड़ी ले लो, यह साड़ी बहुत अच्छा है और तुम्हारी बीबी को भी बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने वह साड़ी पैक कर ली। जब शाम को घर वापस आया तो सरिता अभी किचन में खाना बना रही थी। मैंने भी वह साड़ी बेड पर रखकर फ्रेश होने के लिए चला गया। जब बाहर निकला तो बेड पर रखी हुई साड़ी वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ था। सरिता के बगल में बैठी हुई थी। मैंने कहा सरिता तुम यह साड़ी पहन कर आओ, देखो तो कैसा लगता है। सरिता कहने लगी मेरा मूड नहीं है, फिर कहीं पहन कर दिखा देंगे। सरिता ऐसे बोल रही थी जैसे मेरा लाया हुआ साड़ी उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैं साड़ी खोलकर बाहर निकला तो अचानक से ही सरिता मेरे हाथ से साड़ी ले ली और फ़ौरन ही पहनने चली गई। जब वह पहनकर आई तो कहने लगी कि मुझे बड़ी साड़ी बहुत पसंद है और आप यह साड़ी कहाँ से लेकर आए हैं। मैंने कहा कि मेरा दोस्त पसंद किया है और वह कहने लगी तुम्हारा दोस्त का पसंद बिल्कुल परफेक्ट है। आज मेरी बीवी बहुत खुश लग रही थी। उसके 2 दिन पहले बिल्कुल मायूस रहती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। खैर अगली सुबह मैं वापस चला गया। वापस पहुंचकर देखा तो मेरी फ़ाइल घर पर ही छूट गई थी। मैंने प्रकाश से फ़ोन करके कह दिया कि प्रकाश मेरी फ़ाइल घर पर छूट गई है, तुम क्या ला कर दोगे। प्रकाश बोला कि यार तू घर पर नहीं है, इस तरीके से मुझे तेरे घर जाना अच्छा नहीं लग रहा है।
मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे फ़ाइल लेकर दे दो। प्रकाश मान गया और मेरे घर चला गया और कह दिया कि ठीक है, मैं अभी फ़ाइल लेकर आता हूँ। कुछ देर के बाद प्रकाश फ़ाइल लेकर आ गया। लेकिन जब मैं शाम के बाद प्रकाश फ़ाइल लेकर आ गया, जब मैं शाम को घर पहुँचा तो सीमा बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। जब माँ के पास गया तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। मैं फ़ौरन माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन मेरी माँ की तबीयत बहुत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वह कुछ कहना चाह रही होती, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है था जो माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। आज फिर सरिता सजी सौरी एक नई साड़ी पहनी हुई थी। मैंने कहा, सरिता, माँ को क्या हुआ है? माँ की इतनी तबीयत क्यों कैसे ख़राब हो गई है? तुम घर पर रहती हो, कम से कम माँ की देखभाल तो कर लिया करो। लेकिन सरिता का कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था, और वह तो अपने आप में ही मस्त रहती थी। मेरी बातों पर उसका असर नहीं हो रहा था। अब मुझे अपने पत्नी पर शक होने लगा था। आखिर घर में माँ की तबीयत इतनी ख़राब कैसे है और सरिता को सजी सौरी पड़ी है। मैं फ़िलहाल के लिए माँ को अस्पताल लेकर गया और माँ का इलाज करवाया। जब डॉक्टर से पूछा कि माँ को क्या हुआ है, डॉक्टर कहने लगे कि इनकी बीपी हाई हो गई थी। एक ही बात बार बार सोचने की वजह से खैर माँ को मैं घर वापस लेकर आ गया। जब अपने कमरे में सोने गया तो मुझे अपनी बीवी का रवैया बहुत ही अजीब सी लग रहा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे मन में बस घबराने जा रहा था। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ पर सरिता का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। घर में यह सब बातें सोचते हुए सो गया कि मुझे सरिता पर नज़र रखनी पड़ेगी। ऐसे तो मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी का जो रवैया था वो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। सबसे पहले बात तो यह, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे एक रोज़ नई साड़ी लेकर दूँ, वह इतनी भी महंगी। और जब मैं उससे पूछता कि तुम यह साड़ी कैसे खरीदी, तो बिना कुछ जवाब दिए ही बात को टाल देती। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि आज से सब कुछ पता लगा कर ही रहूँगा कि मेरी बीवी की यह साड़ी का चक्कर क्या है। खैर मैं सो गया। सुबह उठा तो सरिता घर का काम कर चुकी थी और टिफ़िन भी पैक कर दिया था और कहने लगी कि सरिता, तुम्हारी टिफ़िन पैक हो चुकी है, तुम फटाक से तैयार हो जाओ और ऑफिस के लिए निकल जाओ। आखिर मेरी बीवी ऐसे कैसे कह सकती है? अभी तो मुझे ऑफिस जाने में 2 घंटा बाकी था, लेकिन मेरी बीवी ऑफिस जाने के लिए इतनी जल्दी आनी क्यों थी और ऐसे बातें क्यों कर रही थी? फिलहाल मैं रोज़ की तरह ऑफिस के लिए निकल गया था और 1 घंटा पहले ही घर से निकल गया था। अब मेरी बीवी पर मुझको शक होने लगा था। कुछ तो गलत कर रही थी जिसमें मैं अनजान था, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि आज मैं यह सब कुछ पता करके ही रहूँगा। मैं ऑफिस के लिए घर से निकल गया था और दूर खड़ा छिपकर देखने लगा कि मेरी बीवी घर से बाहर जाती कब है और घर के बाहर आती कब है और क्या करती है। थोड़ी देर के बाद प्रकाश मेरे घर के सामने आ गया। अब प्रकाश को देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। यह प्रकाश मेरे घर के सामने क्या कर रहा था? थोड़ी देर के बाद प्रकाश घर के अंदर चला गया। वैसे तो मैं उसे कितना कहता था, प्रकाश तुम हमारे घर चलो, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। लेकिन जब मैं घर पर नहीं हूँ तो प्रकाश मेरे घर पर जाने क्या कर रहा है और उसकी क्या ज़रूरत है, और वो भी मुझे बिना बताए। यही सब सोच कर मेरा दिमाग ख़राब होने लगा था। मेरे मन में बहुत ही अजीब अजीब के ख्याल आने लगे थे। बस मैं अंदर नहीं जा सकता था। अगर मैं अंदर जाता तो उन दोनों की पता चल जाता कि मैं अभी वापस आ गया हूँ। मैं सब्र करके वहीं पर इंतज़ार करते लगा। प्रकाश और सरिता घर से बाहर निकले तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब प्रकाश इस साड़ी वाली दुकान पर लेकर गया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिर प्रकाश को क्या पड़ी है जो मेरी बीवी को साड़ी वाली दुकान पर लेकर जा रहा है? अब मैं जो भी सोच रहा था, क्या मेरे सामने था वही हो रहा था, या फिर मैं नज़रअंदाज कर रहा था? मैं नहीं चाहता था कि मेरा रिश्ता ख़राब हो, इसलिए मैंने बहुत कुछ सोचकर समझकर अपना पैर रोक लिया। नहीं तो मेरा जी नहीं चाह रहा था कि मैं सरिता के पास जाऊं और उसे 2 से 3 चांटा मारकर पूछे कि तुम्हें जो भी ज़रूरत है, सामान लेनी थी, तुम मुझसे भी कह सकती थी, मैं तुम्हें लेकर आ जाता। यह प्रकाश के साथ जाने की क्या ज़रूरत थी? खैर मैं ऐसा छुपा कर देखता रहा। जब प्रकाश एक नई महंगी साड़ी सरिता को दिलाया, सरिता फ़ौरन ही वह साड़ी जाकर पहन ली और प्रकाश के साथ दुकान के बाहर निकल गई। आज मैं वापस नहीं गया, सीधा मैं घर वापस गया और सरिता का इंतज़ार करने लगा। आज तो मुझे हर एक बात का जवाब चाहिए था। थोड़ी देर के बाद माँ के कमरे में आवाज़ आने लगी कि फ़ौरन माँ के पास चला गया और माँ मुझे इशारे से बताने लगी कि हमारे घर पर कोई आता है। माँ का इशारा इतनी भी अजीब सा लगा। मैंने दिमाग भी बार बार प्रकाश की तरफ की जा रहा था। अपनी माँ की सरिता के बारे में कुछ कहना चाहती और मैं माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने माँ कह दिया
कि माँ सरिता घर पर है, घर पर ही है, आप टेंशन मत लो और आराम करो। मैंने माँ को समझाकर वापस दरवाजे के सामने बैठ गया। जब सरिता घर वापस आई तो वह मुझे देखकर चौंक गई। उसके मन में तो यही ख्याल आ रहा था कि इतना जल्दी वापस कैसे आ गए। आज मुझे सरिता की साड़ी नफरत हो रही थी, क्योंकि वही साड़ी पहनकर आई थी जो प्रकाश ने उसे अपने साथ लेकर गया था और दुकान से दिलाया था। सरिता मेरे पास आई और कहने लगी कि आप इतनी जल्दी कैसे काम से कैसे आए गए, आज जल्दी छुट्टी हो गई है क्या? मैंने भी कह दिया कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो और इतनी महंगी साड़ी कहाँ से खरीदी। वह कहने लगी कि सचिन, मेरे पास कुछ पैसा था इसलिए मैं साड़ी जाकर खरीद ली, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यह नई साड़ी खरीद ली। सरिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मेरे दिल अंदर से पूरी तरीके से टूट गया था, क्योंकि सरिता को झूठा था मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फौरन गुस्से से उठा और पूछा कि सच सच बताओ, तुमने यह साड़ी कहाँ से ली है? सरिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, वह बस एक ही बात कहे जा रही थी, मेरे पास कुछ पैसे थे, उसी पैसे से यह साड़ी खरीद ली। जब मैंने पूछा कि तुम प्रकाश के साथ मार्केट में क्या कर रहे थे, मेरी इतनी ही बात कहने से सरिता घबरा गई और कहने लगी कि मुझे कुछ किचन में काम है, मैं जा रही हूँ। खाना बनाने उससे बात को टाल दिया और किचन में चली गई। अब मुझे बिल्कुल भी सरिता 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फ़ौरन किचन में गया और कहा कि मुझे यह सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो अभी और इसी वक्त घर से निकाल जाओ, मैं तुम्हें 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरिता बताने लगी कि जब मैं 18 साल की थी, कॉलेज की टाइम में ही प्रकाश से प्यार करती थी। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी माँ पापा उस प्रकार से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। और वह वजह यही थी कि मेरे माँ और पापा मुझे पसंद करते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं प्रकाश के बिना नहीं जी सकती। लेकिन उन लोगों ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कह दिया कि अगर तूने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मजबूर हो गई और नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे घर वालों के ऊपर आँच आए। एक बार मैंने हिम्मत की थी कि मैं आपको सब कुछ सच बता दूं, लेकिन मैं क्या करती, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई थी। मैं क्या करती, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज जब तुम मुझे माफ़ नहीं करते तब तक मैं तुम्हारे पैरों में बैठी रहूँगी। मैंने कहा चलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम चाहो तो प्रकाश के साथ जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जब प्रकाश को फ़ोन करके बुलाया तो प्रकाश बस यही सोच रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, अनजान बना मेरे सामने खड़ा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि वह भी मेरा दोस्त था। वह चाहता तो मुझे सब कुछ सच सच बता देता और मेरी पत्नी भी यह सब कुछ सच सच बता सकती थी, लेकिन उन दोनों ने कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, बस मुझे अंधेरे में ही रखा। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि वह भी मेरा दोस्त था। वह चाहता तो ये सब बता देता और वो भी बता देती, लेकिन उन दोनों ने कुछ भी नहीं बताया और मुझे अंधेरे में रखा। प्रकाश मेरे पास आया और कहने लगा कि सचिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं तुझे किस मुंह से बताता कि मैं ये तेरी वाइफ से प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दे। मेरा दोस्त माफ़ी मांग कर चला गया। अब सरिता भी कहने लगी कि मुझे भी माफ़ कर दो और मैं आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी कहने लगी कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी अब आदत सी पड़ गई है। मैंने सरिता से कहा कि अब तुम्हें मेरी आदत सी पड़ गई है तो तुझे साड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी। तब सरिता बताने लगी जब वह दोनों कॉलेज के टाइम में पढ़ रहे थे, उसी टाइम सरिता प्रकाश से बोल रखी थी कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे एक लाल रंग की साड़ी सूट हमें रोज़ देंगे और शादी होने के बाद तुम मुझे लाल रंग की साड़ी दोगे। मुझसे वादा करो, तुम यह पूरा करोगे ना? प्रकाश भी कह दिया कि हाँ, मैं ज़रूर पूरा करूँगा, मैं तुझे रोज़ एक सूट लाल रंग का दूंगा। लोगों की ज़िंदगी इसी तरीके से बीत रही थी। अचानक से मेरी शादी आपसे तय हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अपने घर वालों को नहीं बताई। अपने घर वालों को हर एक बात बता दी और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। बहुत कुछ कह डाला, लेकिन मेरी माँ तो एक ही बात पर आन पड़ी थी, शादी होगी तो जहाँ हम लोग चाहेंगे वहीं पर होगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने भी प्रकाश को बहुत समझा बुझाकर यह शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन शादी से पहले प्रकाश ने मुझे कसम दी थी, शादी के बाद भी मैं तुम्हें लाल रंग का साड़ी दूंगा और वह तुम्हें रोज़ पहनना होगा। उस टाइम तो मैं भी उसकी कसम को खाकर कह दी कि हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी लाई हुई साड़ी रोज़ पहनूंगी। फिर धीरे धीरे प्रकाश तुम दोनों दोस्त बन गए और ऐसे तरीके से ज़िंदगी गुजरने लगी। जब सरिता बिल्कुल ही बदल चुकी थी
पहले तो मेरे माँ के पास नहीं जाती थी, लेकिन अब अपनी सास के पास जाती, उसकी सेवा टहल करती, टाइम टाइम से खाना वगैरह देती। अब उसको देना ऐसा करता हुआ देखकर मेरी भी दिल सरिता पर आने लगा था। सरिता के और बस दिखाने के लिए शादी हुआ था। आज तक हम लोग गरीब नहीं हुए थे। सरिता अपने करीब जाने भी नहीं देती थी। वजह बस यही थी कि वह किसी और से प्यार करती थी। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, बस मेरी यही गुजारिश है कि जहाँ बेटियाँ खुश रहे हम वहीं पर शादी कर देनी चाहिए, ना कि जोर ज़बरदस्ती से। अगर हम जोर ज़बरदस्ती पर दबाव डालकर शादी कर देते हैं तो आगे चलकर हमें ही परेशानी आएगी। इसलिए जहाँ हमारे बच्चे खुश रहें हमें उन्हीं की शादी शामिल हो जाना चाहिए। अगर हम और सरिता अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे, हम दोनों के मन में अब कोई गिलवा शिकवा नहीं रहेगी। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं उसे रोज़ एक लाल रंग की साड़ी खरीद कर दूं, लेकिन उसे भी अब साड़ी पहनना पसंद नहीं था। अब जो हमारे घर की साड़ी होती थी सरिता वही पहनती थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। 1 साल के बाद मेरे घर एक नए बेटे के जन्म लिया और हम बेटे के साथ अपने बहुत खुश थे। धन्यवाद दोस्तों।